हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का तात्पर्य होता है कि सभी मूल अधिकारों की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। दोस्तों, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, अर्थात संविधान अनुच्छेद 32 में उनके क्या क्या नियम हैं जिसके तहत वो 5 रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करता है उसमें उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत जो 5 रिट को जारी करते हैं, इस उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिटों के अलावा भी अन्य प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, अन्य प्रकार के उपबंधों की शक्ति है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को केवल 5 प्रकार से ही रिटों को जारी करने की शक्ति है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को इस कार्य के लिए उच्च न्यायालय से कम शक्ति प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय को रिट के संबंध में कम शक्ति प्राप्त होती है, जबकि उच्च न्यायालय को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। और इसके न्याय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया जाए तो उच्च न्यायालय के क्षेत्र में जरूर कम है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश भर के मामलों को देख सकता है, पर उच्च न्यायालय केवल राज्य के मामलों में या राज्य के क्षेत्र से ही रिट जारी कर सकते हैं संबंधों में। दोस्तों, आते हैं रिटों के बारे में। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जितने भी रिट हैं, 5 रिटों को लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्दों से लिया गया है। 5 को लैटिन शब्दों से लिया गया है। और चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का है सशरीर
सशरीर सशरीर उपस्थित सशरीर उपस्थित किया जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि यदि राज्य सरकारें या राज्य के किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हवालात में रखती हैं तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उनके मामलों को देख सकती है या परीक्षण कर सकती है कि किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके उन्हें हवालात में रखा गया है। यह चेक करने की शक्ति है उच्च न्यायालय को। जो व्यक्ति हवालात में है उसके मित्र, संबंधी या किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह केवल उच्च न्यायालय में ही जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है। किसी भी दोनों में न्यायालय में किसी भी न्यायालय में जा सकता है। हाँ, यह कारण जरूर बताना पड़ेगा कि वह उच्च न्यायालय क्यों नहीं गया, सर्वोच्च न्यायालय क्यों आया। दूसरा है परमादेश जिसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यह रिट सरकारी अधिकारियों के कार्यों के परीक्षण के आधार पर जारी किया जाता है। जब न्यायालय को यह चेक करना होता है कि वह सरकारी अधिकारियों के कार्यों का परीक्षण करता है। तीसरा है प्रतिषेध जिसका अर्थ होता है रोकना। यह रिट न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों से परे जाकर किसी भी चीज़ की सुनवाई जब करते हैं तो यह रिट जारी किया जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय बताते हैं कि यह आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। इसके तहत न्यायिक क्षेत्र अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी किया जाता है। अधिकरण तथा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जा सकता है यह आदेश। चौथा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यह आदेश तब जारी किया जाता है कि जब यह न्यायालयों को देखना होता है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति आसीन है वह उस पद के लिए हकदार है कि नहीं। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब सार्वजनिक अधिकारियों को यह चेक करना होता है, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए चेक करना होता है कि
वह व्यक्ति पद के योग्य है या नहीं। पांचवा है उत्प्रेषण। पांचवा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है जब उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को यह देखना होता है कि लंबित मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को पत्र द्वारा या किसी अन्य प्रकार से मामले की सुनवाई के लिए रिट जारी करना, मामले की सुनवाई के लिए रिट जारी करना, तब उत्प्रेषण जारी किया जाता है, उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। दोस्तों, अब अनुच्छेद 33 पर आते हैं। 33 अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार है कि वह संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों को आदि को मूल अधिकार से युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है। सशस्त्र बलों को, पुलिस बलों को, अर्धसैनिक बलों को संसद के लिए यह अधिकार प्रदान है, संसद को यह अधिकार प्रदान है कि वह इन सभी सेवाओं के लिए किसी प्रकार से युक्त संगत प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात इन सेवाओं के लिए उनके मूल अधिकारों का रोक लगा सकती है। संसद को यह अधिकार है, विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान नहीं है। विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान नहीं है, केवल संसद को यह अधिकार प्रदान है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। तो अब अनुच्छेद 34 पर आते हैं। अनुच्छेद 34 है मार्शल लॉ और मूल अधिकार। अनुच्छेद 34। दोस्तों, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में आपातकाल जैसी हालत, यह आपातकाल तो नहीं है लेकिन आपातकाल जैसी स्थिति होती है, किसी भी छोटे क्षेत्रों में लगाई जाती है। छोटे क्षेत्रों में, विशिष्ट क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाई जाती है। मार्शल लॉ के समय, इस समय जो भी कर्मचारी सेवाओं में लगे हैं, सैनिक, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल जो भी लगे हैं, उनके अधिकारों पर, उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलने के लिए संसद नियम बना सकती है। संसद नियम बना सकती है
और उनके मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। दोस्तों, अब अनुच्छेद 35 पर आते हैं। अनुच्छेद 35 है और मूल अधिकारों का लास्ट अनुच्छेद 35 है। दोस्तों, अब अनुच्छेद 35 आते हैं। अनुच्छेद 35 है कुछ अनुच्छेद 35 है केवल संसद के पास यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों के संबंध में केवल संसद को यह अधिकार प्रदान है कि मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार प्रदान है कि वह मूल अधिकारों पर कानून बना सकती है। इसमें राज्य के विधानमंडल को शक्ति प्रदान नहीं किया है। केवल संसद को ही शक्ति प्रदान है कि वह मूल अधिकारों पर कानून बना सकती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।